पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए मतदान हुआ। इसी के साथ बंगाल में 223 विधानसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। अब बंगाल में केवल 2 चरणों का मतदान बाकी है, जिनमें 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हुई और 306 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मतदान का ये चरण कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। बढ़ती महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। छठे चरण की 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 80% से ज्यादा मतदान हो चुका था। इसके बाद बंगाल में अब केवल 2 चरण का मतदान बाकी है, जिसमें 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। आज की वोटिंग में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठे चरण में बीजेपी और टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनमें बीजेपी के मुकुल राय, टीएमसी की ओर से राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रत ठाकुर और अर्जुन सिंह के बेटे का भाग्य भी मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। छठे चरण के मतदान को बीजेपी और टीएमसी के साथ ही कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए भी अहम माना जा रहा है। इस चरण में 43 सीटों पर 306 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण के 4 जिलों में जिन 43 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें दिनाजपुर जिले की सभी 9 सीटें, नादिया जिले की सभी 17 में से 9 सीटें, उत्तर 24 परगना की 33 में से 17 सीटें और वर्धमान जिले की 24 में से 8 सीटें शामिल हैं। बता दें कि इन जिलों का समीकरण देखें तो यहाँ मातवा समुदाय का अच्छा प्रभाव है। उन्हें रिझाने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपना पूरा जोर लगाया है। इसके साथ ही इन सीटों में मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए 14,480 मतदान केंद्र बनाए थे। इस पे कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने इन 4 जिलों की सभी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 12 सीटों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23, फॉरवर्ड ब्लॉक ने 4, सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रही है। उसने 37 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। आपको बता दें कि 43 सीटों पर साल 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 43 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 43 में से 24 सीटों पर बढ़त बनाई थी, तो बीजेपी ने 19 सीटों पर लीड ली थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।